ये कहानी रूपनगर नाम के एक छोटे से शहर की है। रूपनगर शहर अपनी कला और पुराने इतिहास और यहाँ के लाजवाब खाने के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसी शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और पुराना बाजार था। इस बाजार में वैसे तो बहुत सारी दुकानें थीं, लेकिन चर्चा सिर्फ 2 ही दुकानों की होती थी। एक थी शहर की सबसे बड़ी और लाजवाब आलीशान दुकान, जिसका नाम था बनवारी लाल की शाही बिरयानी, और ठीक उसके सामने सड़क के उस पार एक छोटा सा पुराना ठेला लगता था, जिसका नाम था हरमन की असली बिरयानी। एक तरफ अमीरी, चमक दमक और दिखावा, और दूसरी तरफ गरीबी, लाचारी और सादगी। दोपहर का समय था। बनवारी लाल अपनी गद्दी पर बैठा नोटों की गड्डियां गिन रहा था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लगी थीं। बनवारी लाल का ध्यान खाने की गुणवत्ता पर नहीं, बल्कि गले में आ रहे हरे हरे नोटों पर था। तभी सेठ बनवारी लाल अपने नौकर रामू से कहता है, अरे ओ रामू, तेरा ध्यान किधर है? देख नहीं रहा ग्राहकों की लाइनें लगी हैं? रामू बोला, मालिक, मैं तो जल्दी ही कर रहा हूँ, लेकिन पतीले में जो बिरयानी बनाई थी वो खत्म होने वाली है, और जो अंदर पड़ी है वो कल की बची हुई बिरयानी है। बनवारी लाल बोला, अरे तो क्या हुआ? तू क्या ग्राहक को मना करेगा? जा अंदर से वो कल वाला बिरयानी का पतीला उठा ला। लेकिन मालिक, वो तो... बनवारी बोला, वो तो क्या कर रहा है? रामू बोला, मालिक, कल वाली बिरयानी में से थोड़ी थोड़ी महक आने लगी है। अगर किसी ग्राहक को पता चल गया तो खामखा हंगामा हो जाएगा। रामू की ये बात सुनते ही सेठ गुस्से में आ जाता है। चुप कर बेवकूफ, तू मुझे सिखाएगा कि धंधा कैसे चलता है? तुझे मैंने नौकरी पर रखा है, सलाह देने के लिए नहीं। जा जल्दी बिरयानी का पतीला लेकर आ। बनवारी जानता था कि बासी खाने को ताज़ा कैसे बनाया जाता। वो अपनी दुकान के पिछले हिस्से में जाता है, जहां कोई ग्राहक देख नहीं सकता था। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी शीशी निकाली और हंसते हंसते बोला, ये लोग भी कितने पागल हैं। इन्हें स्वाद से कोई मतलब नहीं, इन्हें बस बढ़िया खुशबू आनी चाहिए, और वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शीशी को देखकर बोला, ये है मेरा जादुई खजाना। सिर्फ 2 बूंद और सड़ी हुई बिरयानी भी ऐसी महकेगी जैसे जन्नत का खाना हो। बनवारी ने उस बासी और खराब हुई बिरयानी पर वो खतरनाक केमिकल छिड़क दिया। देखते ही देखते सड़ी हुई बिरयानी से केसर और गुलाब जैसी तेज खुशबू आने लगी। बनवारी बोला, वाह क्या खुशबू है। अब इसे खाकर लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेरी जेब नोटों से भरने लगेगी। इसे कहते हैं दिमाग। वहीं दूसरी तरफ हरमन अपने छोटे से घर में सुबह सुबह बिरयानी और ताज़े मसाले तैयार कर रहा था। उसकी पत्नी प्रीत उसके पास उदास बैठी और बोली, सुनिए जी, आज घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है और खुशी की स्कूल की फीस भी देनी है। आप इतने महंगे मसाले और महंगे चावल क्यों खरीदते हो? हम थोड़ा सस्ता सामान भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। हरमन बोला, प्रीत, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, वो आत्मा की तृप्ति के लिए होता है। अगर मैं चंद पैसों के लिए लोगों के साथ बेईमानी करूंगा, मिलावटी खाना खिलाऊंगा, तो कल को ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? प्रीत बोली, मैं जानती हूँ आप ईमानदार हैं, लेकिन उस बनवारी लाल को देखिए, वो लोगों को कुछ भी खिलाता है और बड़े आलीशान महलों में रहता है, और हम लोग दाने दाने के मोहताज हैं। हरमन बोला, धीरज रखो प्रीत, बेईमानी की कमाई आती जल्दी है, लेकिन ज्यादा देर टिकती नहीं। ईमानदारी का फल मीठा होता है, देर से ही सही पर मिलता जरूर है। बाजार खुल चुका था। बनवारी लाल की दुकान से केमिकल वाली खुशबू उड़कर सड़क की चारों तरफ बिखर रही थी। लोग उस खुशबू के पीछे चुंबक की तरह खिंचे चले जा रहे थे। अरे भाई साहब,
क्या खुशबू आ रही है बनवारी लाल की दुकान से। ऐसा लगता है आज तो कोई शाही दावत होगी। हाँ यार, खुशबू तो बड़ी गजब की है। वो सामने वाला हरमन तो सिर्फ 25 की प्लेट देता है, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता जो बनवारी लाल की 50 वाली प्लेट में है। चलो बनवारी के यहाँ चलते हैं। इतना कह के वो तीनों बनवारी लाल की दुकान की ओर चल पड़ते हैं। यहाँ हरमन अपने ठेले पर ताज़ी बिरयानी सजाए बैठा था। उसने असली केसर और असली घी डाला था, लेकिन उसकी हल्की और प्राकृतिक महक बनवारी लाल की नकली केमिकल की तेज महक के आगे दब गई थी। हरमन की आंखों में मायूसी थी। शाम के वक्त बनवारी लाल अपनी दुकान से बाहर निकला और उसने देखा कि हरमन का पतीला अभी भी बिरयानी से भरा हुआ है और कोई ग्राहक भी उसके ठेले पर नहीं है। बनवारी जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्यों हरमन भाई, क्या हुआ? आज भी खाली बैठे मक्खियां मार रहे हो क्या? अरे भाई, अगर बिरयानी नहीं बिक रही तो मेरे रेस्टोरेंट में बर्तन धोने की नौकरी कर सकते हो। कम से कम शाम को 2 वक्त की रोटी तो मिल जाया करेगी। बनवारी लाल की बात सुनकर वहां खड़े कुछ लोग हरमन पर हंसने लगे। हरमन का दिल दुखा, पर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, सेठ बनवारी लाल, वक्त वक्त की बात है। मैं चाहे कम कमाता हूं, पर रात को चैन की नींद सोता हूं। मुझे कभी डर नहीं लगता कि कोई मेरी मिलावट पकड़ लेगा। अरे भाई, ये तो बड़ी बड़ी बातें कहने की हैं। ये कलयुग है। इस कलयुग में सच्चाई नहीं, दिखावा बिकता है। मेरी रेस्टोरेंट देख, इसे कहते हैं कामयाबी। तभी बनवारी लाल की दुकान से कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे बचाओ, कोई है, अरे मेरा पेट। एक ग्राहक अपना पेट पकड़ चिल्ला रहा था। वो दर्द से कराह रहा था। अरे भाई, ये बिरयानी में कुछ गड़बड़ है क्या? जैसे ही खाया मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा और इसका स्वाद भी कुछ अजीब सा खट्टापन लग रहा है। बनवारी लाल तुरंत घबराया, लेकिन उसने अपनी चालाकी दिखाई। वो दौड़कर ग्राहक के पास गया। अरे भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बिरयानी तो पूरे शहर की नंबर 1 बिरयानी है। लगता है आपका पेट पहले से ही खराब है, या फिर धूप की वजह से चक्कर आ गया होगा। रामू, जल्दी से साहब के लिए एक ठंडी हाजमेदार बोतल ला, वो भी फ्री। ग्राहक बोला, नहीं भाई, मुझे नहीं कोई फ्री की बोतल चाहिए। मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उफ, दर्द बढ़ता जा रहा है। ग्राहक वहां से चला गया। बनवारी लाल ने राहत की सांस ली और बोला, बच गया। अगर ये ज्यादा शोर मचाता तो बाकी के ग्राहक भी भाग जाते। ये सब तमाशा दूर खड़ा हरमन देख रहा था। उसे शक तो था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उधर रूपनगर शहर के बड़े सरकारी दफ्तर में फूड इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह अपनी फाइलों में उलझे हुए थे। सर, पिछले 1 महीने से रूपनगर इलाके से मिलावटी खाने की बहुत शिकायतें आ रही हैं। अस्पताल का रिकॉर्ड बताता है कि वहां फूड पॉइजनिंग के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोगों ने बाजार की बिरयानी खाई थी। मनजिंदर सिंह बोले, हाँ बिरयानी, मैंने भी सुना है। वहां 2 दुकानें हैं। क्या हमने वहां पहले चेकिंग की? पुलिस कांस्टेबल बोला, जी सर, 2 बार हमारी टीम गई थी, लेकिन वहां सब कुछ साफ सुथरा ही मिलता है। शायद वो लोग हमारे आने से पहले ही सतर्क हो जाते हैं। इसका मतलब मुखबरी हो रही है। हमारी वर्दी देखकर चोर पहले ही सतर्क हो जाते हैं। इस बार हमें तरीका बदलना होगा, नया तरीका अपनाना होगा। इस बार मैं खुद जाऊंगा, और वो भी ऐसे रूप में कि कोई पहचान भी नहीं पाएगा। रात हो गई थी। हरमन उदास होकर अपना ठेला बंद कर रहा था। आज की कमाई से तो बस मुश्किल से अगले दिन का सामान ही आएगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। क्या ईमानदार होना कोई गुनाह है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे अपने गांव वापस ही जाना पड़ेगा। तभी एक भूखा भिखारी हरमन के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ बचा हुआ भोजन है क्या? हाँ बाबा, बहुत कुछ बचा है। आज बिक्री कम हुई है। आप बैठिए, मैं आपको भरपेट खिलाता हूं। खाना फेंकने से अच्छा है कि किसी के पेट में चला जाए। हरमन ने खुद भूखा रहकर वो सारी बिरयानी गरीबों में बांट दी। अगली सुबह
इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह ने अपनी पुलिस की वर्दी उतारकर फटे पुराने भिखारी वाले कपड़े पहने। अब वो शहर का सख्त फूड इंस्पेक्टर नहीं, बल्कि एक लाचार बूढ़ा भिखारी लग रहे थे। आज होगा असली फैसला। आज मैं स्वाद नहीं, इंसानियत परखूंगा। देखूं तो सही मेरे ही शहर में कौन क्या बेचता है। इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह बाजार पहुंचे। वो लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। उन्होंने देखा कि बनवारी लाल की दुकान पर रोज की तरह भीड़ थी और हरमन का ठेला खाली पड़ा था। मनजिंदर सिंह ने सबसे पहले बनवारी लाल की दुकान का रुख किया। अरे बेटा, अरे सेठ साहब, अरे कौन है भाई सुबह सुबह? बोहनी के वक्त कौन आ गया भाई? बेटा, मैं 3 दिन से भूखा हूं, थोड़े से चावल मिल जाएंगे क्या? भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी दुकान बहुत बड़ी है, मेरे थोड़े से खाने से कुछ कम नहीं होगा। भगवान तुम्हें और दे। बनवारी लाल ने उस बूढ़े भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे घिन आ रही थी। अरे हट यहां से, कहां ऊपर चढ़ा जा रहा है? ये दुकान है, कोई धर्मशाला नहीं। यहां पैसे वालों को ही खाना मिलता है, भिखारियों को नहीं। तू यहां खड़ा होकर मेरी दुकान की शोभा खराब कर रहा है। मनजिंदर सिंह बोले, बेटा, ज्यादा नहीं, बस एक मुट्ठी ही दे दो। अरे रामू, ये बूढ़ा ऐसे नहीं मानेगा। इसे जो कल रात की बची हुई बिरयानी है जो हम जानवरों को डालते हैं, वो एक प्लेट में डालकर दे और यहां से भगा। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। रामू ने एक गंदी सी कागज की प्लेट पर थोड़ी सी बासी बिरयानी रखकर मनजिंदर को पकड़ा दी। मनजिंदर सिंह ने उसे हाथ में लिया। उसमें से गंदी बास आ रही थी, जिसे नकली मसालों से छिपाने की कोशिश की गई थी। मनजिंदर सिंह मन ही मन बोले, उफ, ये तो चावल पूरी तरह सड़ थके हैं और इसमें तो सिंथेटिक एसेंस मिलाया गया है। ये आदमी तो पैसे के लिए लोगों की जान के साथ खेल रहा है। तभी इंस्पेक्टर मनजिंदर बनवारी लाल से पूछता है, बेटा, इसका स्वाद तो बहुत खट्टा है, ये बिरयानी तो खराब लग रही है। बनवारी को गुस्सा आता है और बोला, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है और ऊपर से नुक्स निकाल रहा है। चुपचाप खा और निकल, वरना डंडे मारकर भगाऊंगा। अपमान का घूंट पीकर मनजिंदर सिंह वहां से चले जाते हैं। उन्होंने वो खाना चुपके से अपनी झोली में रख लिया, सबूत के तौर पर। फिर वो लड़खड़ाते हुए सड़क पार हरमन के ठेले पर पहुंचे। बेटा, क्या गरीब को कुछ मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। अरे बाबा, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आइए यहाँ स्टूल पर बैठिए। पानी नहीं, मैं आपको कुछ मीठा पिलाता हूँ। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हरमन ने बड़े प्यार से उस बूढ़े आदमी को बैठाया और उसे ठंडा मीठा पानी दिया। मनजिंदर सिंह बोले, जुग जुग जियो बेटा, तुम बहुत भले आदमी लगते हो। सामने वाले सेठ ने तो मुझे धक्के मारकर भगा दिया। अरे बाबा, वो बड़े लोग हैं, उनका क्या कहना, उनका बड़ा कारोबार है। मैं तो छोटा सा आदमी हूं। आप भूखे लग रहे हैं, क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूं? मनजिंदर सिंह बोले, लेकिन बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। हरमन मुस्कुराते हुए बोला, पैसे कौन मांग रहा है बाबा? मेरे पिताजी कहते थे कि भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। आज मेरी दुकान पर ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ? आज आप मेरे लिए खास मेहमान हो। हरमन ने एक साफ प्लेट में गर्मा गर्म बिरयानी डाली और पूरे आदर के साथ मनजिंदर सिंह के हाथों में दी। लीजिए बाबा, आराम से खाइए, अगर और चाहिए तो मांग लेना। मनजिंदर सिंह ने पहला निवाला मुंह में डाला। चावल का एक एक दाना खिला हुआ था। मसालों का स्वाद एकदम शुद्ध और घर जैसा था। उसमें कोई बनावटी खुशबू नहीं थी, बस प्यार और ईमानदारी की महक आ रही थी। बेटा, ऐसा खाना तो मैंने बरसों से नहीं खाया। इसमें तो जादू है। तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, फिर भी तुम्हारी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आते? बाबा, आज का जमाना दिखावे का है। मैं केमिकल नहीं डालता, इसलिए मेरी बिरयानी से नकली महक नहीं आती।
पर जो मेरी बिरयानी एक बार खा लेता है वो खुश होकर जाता है। खाना खत्म करने के बाद मनजिंदर सिंह अपनी जगह से खड़े होते हैं। उनकी आंखों में अब लाचारी नहीं बल्कि एक तेज चमक थी। उन्होंने अपनी कमर सीधी की और बोले, हरमन, तुम्हारा खाना तो लाजवाब है ही, पर तुम्हारा दिल उससे भी बड़ा है। हरमन उनकी बदली हुई आवाज सुनकर हैरान हो गया। बाबा, आपकी आवाज अचानक कैसे बदल गई? हाँ हरमन, क्योंकि मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं इस शहर का फूड इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह हूं। ये सुनते ही आसपास के लोग भी रुक कर देखने लगे। तभी इंस्पेक्टर मनजिंदर ने अपनी पुलिस की वर्दी पहन ली। ये देखकर हरमन डर गया और घबराते हुए बोला, साहब, आप मुझसे कोई गलती हो गई क्या साहब? नहीं हरमन, गलती तुमने नहीं, उस सामने वाले बेईमान बनवारी ने की है। तभी इंस्पेक्टर मनजिंदर तेजी से सड़क पार करके बनवारी लाल की दुकान पर पहुंचे। बनवारी लाल अभी भी नोट गिन रहा था। अचानक अपने सामने एक पुलिस वाले अफसर को देखकर उसके पसीने छूटने लगे। अरे साहब, आप आइए आइए, क्या सेवा करूं आपकी? बिरयानी खाओगे? मनजिंदर सिंह बोले, तेरी जहरीली बिरयानी मैंने पहले ही खा ली बनवारी। जिसे तूने अभी कल रात की बची हुई बासी और सड़ी बिरयानी दी थी, वो बूढ़ा मैं ही था। क्या वो आप थे? बनवारी गिड़गिड़ाने लगा। साहब, मुझसे गलती हो गई। साहब, मुझे माफ कर दो। मनजिंदर सिंह गुस्से में बोले, चुप रह बनवारी लाल। तूने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, तूने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। तेरी दुकान के पीछे वो केमिकल वाली बोतलें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। तभी मनजिंदर सिंह इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम को बुलाकर बनवारी लाल को पकड़ लेती है। पूरे बाजार में सन्नाटा छा जाता है। पुलिस टीम ने बनवारी लाल की दुकान से वो सारे केमिकल और सड़े हुए चावल के कट्टे बरामद कर लिए और इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह ने कहा, इस दुकान को अभी सील कर दिया जाए और इस मिलावटखोर बनवारी को थाने ले जाओ। इसे अब जेल की हवा और जेल का ही खाना मिलेगा। सेठ बनवारी लाल गिड़गिड़ाते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, रहम करो, मेरी इलाके में इज्जत है। इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह बोले, इज्जत कमाई जाती है बनवारी, नोटों से खरीदी नहीं जाती। ले जाओ इसे और लॉकर में बंद कर दो। पुलिस बनवारी लाल को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। बनवारी का घमंड आज चकनाचूर हो गया था। भीड़ अब हरमन के ठेले के पास जमा होने लगी। इंस्पेक्टर मनजिंदर सिंह हरमन के पास गए और बोले, सुनो सब लोग, अगर असली स्वादिष्ट खाना खाना है तो चमक दमक मत देखो, इस हरमन के पास देखो। इसने गरीबी में रहकर भी अपना ईमान नहीं बेचा। आज से मैं ऐलान करता हूं, हरमन की बिरयानी शहर की सबसे बेहतरीन बिरयानी है। हरमन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन के बाद हरमन के ठेले पर पैर रखने की जगह नहीं बची। उसकी ईमानदारी की खुशबू अब पूरे शहर में फैलने लगी थी और उधर बनवारी लाल जेल की सलाखों के पीछे अपने किए पर पछता रहा था। कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल मून क्रिएटर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नई नई दिलचस्प कहानियां सुने जो बच्चों को सिखाएं सच्चाई, दोस्ती और अच्छाई का मूल्य। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। कमेंट में लिखिए आपका नाम और गांव। अगली कहानी शायद आपकी हो। धन्यवाद।